रामायण के विशाल महाकाव्य में जहां नायक और खलनायक की कहानियां गूंजती हैं, कुछ ऐसे भी हीरो होते हैं जो परछाई में रहते हैं, जिनकी कहानियां अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। इन अनदेखे नायकों की शांत शक्ति से ही कई बार बड़े बड़े डेस्टिनीज बनते और बदलते हैं, और उनकी उपस्थिति पूरे कथानक को एक नई दिशा देती है। उनमें से एक है त्रिजटा, लंका की एक राक्षसी जो अपने कर्मों और विचारों से फेथ और होप की बीकन बन गई और सीता के लिए आशा की किरण साबित हुई। हालांकि उनका नाम सीता या राम जितना जाना पहचाना नहीं है, पर रावण के अंधेरे से शासित भूमि में उनकी डिवोशन सबसे अलग और चमकदार थी, जो हर बाधा के बावजूद अडिग रही। त्रिजटा की कहानी हमें याद दिलाती है कि ट्रू राइचसनेस जन्म, जाति या परिस्थितियों से ऊपर है। यह एक ऐसा गुण है जो किसी के भी भीतर खिल सकता है, चाहे वह कितनी भी विपरीत परिस्थिति में क्यों न हो। वह सीता की प्रोटेक्टर, कॉन्फिडेंट और सच्ची मित्र थीं, जिन्होंने न केवल सीता को सांत्वना दी, बल्कि उन्हें उम्मीद और साहस भी दिया। त्रिजटा एक जीता जागता उदाहरण थी कि वर्च्यू सबसे अनलाइकली जगहों पर भी खिल सकती है। उनकी करेज और विजडम ने स्टेरियोटाइप्स तोड़े, यह दिखाते हुए कि गुडनेस और इंसानियत कहीं भी एग्जिस्ट कर सकती है, चाहे वह राक्षसों की भूमि ही क्यों न हो। मेरे साथ जुड़िए जब हम त्रिजटा की इंस्पायरिंग जर्नी को अनकवर करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली राक्षसी ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंपैशन और स्ट्रेंथ दिखाई। वह अनसंग हीरोइन जिनकी फेथ और अच्छाई ने रामायण के सबसे अंधेरे कोनों को रोशन किया और हमें सिखाया कि सच्ची नायिका वही है जो दूसरों के लिए उम्मीद की लौ जलाए। त्रिजटा को समझने के लिए हमें उनकी जड़ों को देखना होगा। रावण के धार्मिक भाई विभीषण की बेटी, वह धर्मा और अधर्मा के बीच फंसी दुनिया में पली बढ़ी। अन्य राक्षसों के विपरीत त्रिजटा को अपने पिता की विजडम और मॉरल क्लैरिटी विरासत में मिली। उन्होंने सीता के अपहरण में रावण के क्राइम को पहचाना और चुपचाप कंपैशन का रास्ता चुना। अशोक वाटिका में सीता की प्रोटेक्टर के रूप में उनकी भूमिका उनकी अपब्रिंगिंग और सही गलत की उनकी अटूट भावना से बनी थी। त्रिजटा की उपस्थिति लंका में एक रेयर लाइट थी, ये साबित करते हुए कि नोबिलिटी आत्मा का मामला है, जन्म का नहीं। उनकी कहानी जन्म से एक राक्षसी के रूप में शुरू होती है, लेकिन दिल से एक भक्त के रूप में। अशोक वाटिका सीता की प्रिजन थी, जहां हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। यह जगह थ्रेट्स और सौरों से भरी थी और हर तरफ डर का माहौल था। क्रूर राक्षसियों के बीच त्रिजटा अलग खड़ी थीं, सीता को कंफर्ट और होप देती थीं, जब बाकी सबने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। त्रिजटा ने अपनी विजडम और दयालुता का उपयोग अन्य गार्ड्स को सबटली इन्फ्लुएंस करने के लिए किया। उन्होंने बाकी राक्षसियों को सीता के साथ रिस्पेक्ट और सहानुभूति से व्यवहार करने का आग्रह किया। राम में त्रिजटा की फेथ अटूट थी। वह हर दिन प्रार्थना करती थीं कि सीता को जल्द ही मुक्ति मिले। उन्होंने सीता को लगातार रीअश्योर्ड किया कि रेस्क्यू निश्चित था और भगवान राम जल्द ही आएंगे। त्रिजटा के शब्द सीता की लाइफलाइन बन गए, उनके दिल में आशा की लौ जलाए रखी। त्रिजटा ने सीता को डिस्पेयर से बचाते हुए उन्हें हर कठिन घड़ी में सहारा दिया। जब सीता की होप डगमगाई और वह खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगी, तो त्रिजटा की कंपैशन और एनकरेजमेंट ने उन्हें आगे बढ़ाया और फिर से विश्वास दिलाया। वह सिर्फ एक गार्ड से कहीं ज्यादा थी। वह सीता की फ्रेंड, कॉन्फिडेंट और सच्ची साथी थी। एनिमी टेरिटरी में एक साइलेंट गार्डियन जो हर पल सीता की रक्षा के लिए तैयार थी। अशोक वाटिका के अंधेरे में जहां हर तरफ निराशा थी, त्रिजटा की डिवोशन एक गाइडिंग स्टार की तरह चमकी और सीता के लिए आशा की किरण बन गई। त्रिजटा की विजडम सिर्फ कंफर्ट तक ही सीमित नहीं थी। वो एक ऐसी शक्ति थी जो अंधेरे समय में भी उम्मीद की किरण बनकर उभरी। त्रिजटा ने न सिर्फ सीता को सांत्वना दी, बल्कि उनके लिए एक मार्गदर्शक भी बनी। उनके पास डिवाइन फोरसाइट थी, जिससे वे आने वाले संकटों को पहले ही भांप सकती थीं। उनकी अंतर्दृष्टि ने उन्हें बाकी राक्षसियों से अलग बना दिया। जब सीता को और ज्यादा टॉर्मेंट का सामना करना पड़ा और उनकी उम्मीदें डगमगाने लगीं, तब त्रिजटा ने एक नई आशा जगाई। त्रिजटा ने एक पावरफुल विजन के साथ इंटरवीन किया और अपनी आवाज को बुलंद किया जब बाकी सब चुप थे। उन्होंने राक्षसियों को इकट्ठा किया और उन्हें एकजुट होकर सुनने के लिए प्रेरित किया। त्रिजटा ने एक प्रोफेटिक ड्रीम का विविड वर्णन किया, जिसमें भविष्य की घटनाएं साफ दिखाई दी। उन्होंने बताया कि कैसे हनुमान लंका को जलाएंगे, रावण की हार होगी और अंत में राम की जीत निश्चित है।
इस ओमेन से शेकन राक्षसियों ने सीता को टॉर्मेंट करना बंद कर दिया, क्योंकि अब वे डर और संदेह से भर गई थी। उन्होंने सीता के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाया और उनके साथ रिस्पेक्ट से व्यवहार करना शुरू कर दिया। त्रिजटा का ड्रीम सिर्फ एक कहानी से कहीं ज्यादा था। यह एक संदेश था जो सबके दिलों तक पहुंचा। यह साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी का एक मास्टर स्ट्रोक था, जिससे त्रिजटा ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। यह स्ट्रेटेजी फेथ में रूटेड थी और त्रिजटा की डिवोशन ने उसे और भी प्रभावशाली बना दिया। उन्होंने फियर को कंपैशन में बदल दिया और राक्षसियों के दिलों में दया की भावना जगा दी। अपनी इंसाइट और करेज से त्रिजटा ने सीता की रक्षा की और उन्हें अकेला महसूस नहीं होने दिया। इस मोमेंट ने अशोक वाटिका के एटमॉस्फेयर को ट्रांसफॉर्म कर दिया और वहां एक नई शांति और उम्मीद का संचार हुआ, जिससे त्रिजटा की विजडम और डिवोशन साबित हुई और वे इतिहास में कंपैशन और लीडरशिप की मिसाल बन गईं। जैसे जैसे बाहर युद्ध छिड़ा, सीता अकेली और रावण के डिसेप्शन के प्रति वल्नरेबल थीं। त्रिजटा उनकी सच्चाई का एकमात्र रिलायबल सोर्स बन गईं, झूठ को फिल्टर करती थीं और युद्ध के मैदान से रियल न्यूज लाती थीं। जब सीता को राम की मृत्यु का इल्यूजन दिखाया गया तो उन्होंने लगभग होप खो दी थी। त्रिजटा ने इंटरवीन किया, उन्हें रिएश्योर्ड किया कि यह एक राक्षसी ट्रिक थी और उन्हें राम की डिविनिटी याद दिलाई। उनकी शांत फेथ और लॉजिकल रिएश्योरेंस ने सीता को डिस्पेयर से वापस खींच लिया। त्रिजटा की उपस्थिति एक शील्ड थी जो युद्ध के तूफान में सीता की आत्मा की रक्षा कर रही थी। उनका अटूट सपोर्ट युद्ध के मैदान में किसी भी हथियार जितना वाइटल था। त्रिजटा ने ट्रू डिवोशन को एम्बॉडिड किया, जोरदार या दिखावटी नहीं, बल्कि स्टेडफास्ट और सेल्फलेस। उनकी फेथ उनके एक्शंस में देखी गई, जेंटल वर्ड्स, करेजियस स्टैंड्स और राम की जीत में अटूट बिलीफ। उन्होंने इंटेलिजेंस के साथ लंका के डेंजर्स को नेविगेट किया, कभी भी अपने प्रिंसिपल्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। त्रिजटा की विजडम डीप फेथ को प्रैक्टिकल एक्शन के साथ ब्लेंड करने की उनकी क्षमता में निहित थी। उन्होंने सही के लिए खड़ी रहीं, तब भी जब अंधेरे से घिरी थीं। उनकी कहानी साबित करती है कि स्पिरिचुअल ग्रेटनेस जन्म से निर्धारित नहीं होती, बल्कि किसी के दिल की प्यूरिटी से होती है। त्रिजटा इस बात का एक टाइमलेस एग्जाम्पल है कि डिवोशन और डिसर्नमेंट कहीं भी कैसे फल फूल सकते हैं। त्रिजटा की लेगेसी सभी के लिए एक बीकन है। उनकी शांत करेज और विजडम युगों तक इंस्पायर करती है। वह दिखाती हैं कि ट्रू हीरोइज्म हमेशा युद्ध के मैदान में नहीं पाया जाता, बल्कि कंपैशन और फेथ के एक्ट्स में होता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी बैकग्राउंड की परवाह किए बिना एक प्रोफाउंड डिफरेंस ला सकता है। त्रिजटा की सेल्फलेस सर्विस और गुड में अटूट बिलीफ हमारे समय के लिए लेसन्स हैं। वह हमें याद दिलाती हैं कि एक व्यक्ति की फेथ भी अंधेरे को होप में बदल सकती है। रामायण में त्रिजटा सिर्फ एक माइनर कैरेक्टर नहीं है, वह एनिमी लैंड में डिवोशन का दिल है। उनका जीवन फेथ, विजडम और सेल्फलेस लव की एंड्यूरिंग पावर का एक टेस्टामेंट है।